हेलो दोस्तों फायर सेफ्टी का ये हमारा क्लास 2 वीडियो है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 1 वीडियो को देख चुके हैं। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में, यानी कि जो आग होता है वो कितने टाइप्स का होता है, और ये 6 टाइप्स हम पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। उसके बाद से हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स का होते हैं, और ये हमारा जो 5 मेन टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये कौन सी आग में, यानी कि किस क्लास की आग में कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, कौन उसके लिए सुटेबल होता है। इस पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को आगे चल के। दोस्तों क्या होता है, ये क्लास ए जो हमारा होता है ये सॉलिड होता है, यानी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता है जिसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, क्लास ए आता है। और क्लास ए का जो भी मटेरियल होता है जिसमें आग लगती है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, क्लॉथ, रबर, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्लास ए में आता है। और इसके लिए जो सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, वो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है। उसके बाद से जो हमारा होता है क्लास बी ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, सॉल्वेंट ये हो सकता है। दोस्तों ये सब में जब आग लगती है ना, इसमें हम वाटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर का जब यूज करेंगे ना तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, और वाटर जाके नीचे बैठ जाता है, और तेल और जो इसमें कोई भी फ्लेमेबल सॉल्वेंट होता है ना वो ऊपर तैरने लगता है। और जितना दूर तक ये वाटर फैल के जाता है ना, उतना दूर तक आग फैलने की चांसेस ज्यादा रहती है। इसलिए हम इस जो क्लास बी हमारा फायर जो होता है ना, क्लास बी का जो फायर होता है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब में जब आग लगती है ना, उसमें हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि फोम एक मोट लेयर होता है, एक मोटी लेयर होती है। जब इसमें से फोम निकलता है ना, मोटी लेयर में निकलता है, जिधर आग लगती है ना वो एरिया को ढक देता है। और जब एरिया को वो ढक देगा तो क्या करेगा, वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आग अपने आप बुझ जाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में जो हमारा क्लास सी में आता है, गैसेस आता है। और गैसेस क्या हो सकता है, एलपीजी हो सकता है, सीएनजी, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होता है ना दोस्तों, इस सब में अगर आग लगती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम CO2 का यूज करते हैं। CO2 का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि CO2 जो होता है हमारा, उसका वेट ज्यादा होता है, यानी कि जो हमारा एक नॉर्मल एयर होता है, जो ऑक्सीजन होता है, उससे 1.5 गुना ज्यादा इसका वेट होता है, CO2 गैस का। तो उससे इसीलिए जो आपका LPG गैस जो आपके घर पे खाना बनता है, आप देख सकते हैं जो CNG, बहुत सारे जो अभी गाड़ी निकल गई है ना वो CNG से चलती है। सीएनजी के एक अलग से स्टेशन बन गया है जो पेट्रोल पंप जैसा होता है, मीथेन, प्रोपेन, ये सब में जब आग लगती है जो क्लास सी में आते हैं, उसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारा यूज होता है ना, वो सूटेबल क्या होता है, वो CO2 होता है। उसके बाद से जो हमारा क्लास डी होता है ना, वो मेटल फॉर्म से, मेटल हम किसको बोल सकते हैं, सिल्वर को बोल सकते हैं, गोल्ड को बोल सकते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है हमारा, यह एक मेटल होता है। यह मेटल जो होता है ना, इसका जो आग लगने की चांसेस होती है ना वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर हीट चाहिए। क्योंकि एल्यूमिनियम, अगर आप देखे होंगे बहुत सारे जो ब्रिज वगैरह बनाई जाती है ना, वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। और एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर मिलने के बाद में उसका क्या होता है, उसमें आग लगने की चांसेस होती है। तो इसीलिए हम उसमें अगर आग लगती है क्लास डी में, यानी कि क्लास डी में अगर कोई भी मेटल्स में आग लगती है ना, उसमें हम ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, क्योंकि उसके लिए सुटेबल डीसीपी होता है। उसके बाद से जो हमारा क्लास ई होता है, जो हमारा क्लास ई बहुत सारे दोस्तों आप देखेंगे, एक नेशनल स्टैंडर्ड में देखेंगे, एक यूएस स्टैंडर्ड में देखेंगे ना, तो क्लास ई और क्लास सी में डिफरेंस होता है। इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे में क्लास सी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, बहुत सारे जगह पे क्लास ई में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है। NFPA का अलग स्टैंडर्ड है, और यूएस का अलग स्टैंडर्ड है, निबोस का अलग स्टैंडर्ड होता है। तो जो दोस्तों जब भी हमारा क्लास ई हो जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड में कोई भी जब आग लगती है, जब फायर होता है, जैसे कि कंप्यूटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल कोई भी अप्लायंस हो सकता है, पैनल हो सकता है, आपके घर पे बहुत सारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, जब भी उसमें आग लगती है ना तो उसमें हम भी CO2 का यूज करते हैं, और CO2 सेम काम करता है जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लास एफ एंड क्लास के होता है हमारा। ये हमारा एक यूएस स्टैंडर्ड है, एक हमारा ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। कहीं क्लास एफ बोला जाता है, कहीं क्लास के बोला जाता है, लेकिन ये दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स, यानी कि ये हमारा किचन फायर होता है। किचन फायर में क्या हो सकता है, कोई भी कुकिंग ऑयल्स हो सकता है, जो खाना से रिलेटेड कोई भी ऑयल्स निकलता है, या फिर कोई डीप फैट फ्राई, यानी कि जानवरों की चर्बी की जो फ्राई होती है, जो डीप फैट यानी कि चर्बी जो फ्राई होती है, वो उसमें आग लग सकती है। एनिमल फैट्स होता है, उसमें आग लग सकती है। तो ये सब में जब आग लगती है ना, उसमें हम वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है ना, हम हर क्लास के फायर में क्या कर सकते हैं, DCP यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर का यूज कर सकते हैं।
यानी कि हर क्लास के फायर में, हर फायर में हम ड्राई केमिकल पाउडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक चांसेस होती है। वो क्या हो सकती है, अगर आप इलेक्ट्रिकल फायर में ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करते हैं, लेकिन आप उसमें तो आग तो बुझ जाती है, लेकिन वो क्या होता है ना, वो सामान खराब हो जाता है। यानी कि जो इक्विपमेंट होता है ना, तो अगर आग बुझाने के लिए आप डीसीपी का कहीं पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज पे यूज करेंगे ना, फिर वो दोबारा किसी काम का नहीं होता है। तो इसीलिए हर सामान के लिए, हर फायर के लिए अलग अलग बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है, अगर आप उस पर CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, तो वो सेम थिंग आग भी बुझ भी जाएगा और आपका पैनल वगैरह जो होगा वो फिर वो सही भी रहेगा। लेकिन अगर उसके जगह डीसीपी के यूज करते हैं तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा, लेकिन जो पैनल होता है ना वो खराब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, और ये हमारा क्लास 2 वीडियो था। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक बने रहें फॉर फर्दर वीडियोज के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।